सूर्य जो है अगर दूषित हो जाए, नीच का हो जाए मंगल के साथ, खराब हो जाए एकदम, तो सामाजिक जो यश है उसमें बदनामी देता है। मंगल जो है हिंसक कारणों से कुछ आपके हाथ से ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि आपका समाज में अपयश हो जाएगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज है मंगल की वीडियो का लास्ट तीसरा पार्ट। इंट्रो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां से हमने पार्ट 1 शुरू करा था, उसके बाद पार्ट 2 शुरू करा, आज वहीं से हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। तो चलिए मंगल के बारे में हम और समझते हैं। युक्तियां मंगल की, अच्छी युक्तियां भी होती हैं, खराब युक्तियां भी होती हैं। मंगल राहु की युक्ति जैसे किसी घर में हो जाए, बुरे घर में हो जाए तो अंगारक योग बनता है। छल ठग करना, जेल जाना, संपत्ति का नाश, अति उत्साह में काम बिगाड़ना, झूठ बोलना, ये सारे काम जो है ये कराता है। मंगल केतु की अगर युक्ति है तो एग्रेसिव बिहेवियर, अपने में अकेले रहने वाला, अनसेटल्ड माइंड, सुसाइडल टेंडेंसी, इस तरीके का इशू ये कराता है। अच्छा अगर इसका मंगल और केतु की युक्ति है, उच्च में बैठे हैं, अच्छे में बैठे हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा भी ये कराता है, अध्यात्म के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता है। और स्पेशली जो जैसे पावर योगा है, अष्टांग योग है, हठ योग है, जिसमें पावर की भी जरूरत है, शरीर की जरूरत है, तो उसमें आपको उस साधना के द्वारा फायदा दिलवाता है। इसी तरीके से मंगल शनि अगर इकट्ठे बैठ गए तो दोनों दुश्मन है मंगल शनि। तो फ्रस्ट्रेशन, डिले, हर चीज की सक्सेस में डिले, मेहनत आप बहुत ज्यादा करते हैं, सक्सेस नहीं मिलती आपको। हर चीज में चैलेंजेस, डिसीजन में चैलेंजेस, आप जो डिसीजन भी ले पाते हैं वो गलत पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की खराब युक्तियां होती हैं। और इसी में यदि मंगल शनि अच्छा हो जाए, प्रबल हो जाए, और आपस में दुश्मन होने के कारण भी, लेकिन अगर उनकी प्रबल स्थिति है तो इंजीनियर या अच्छी ठेकेदारी का मौका भी ये देता है। तो यदि ये पावरफुल हो जाए तो इसमें ये अच्छा इंजीनियर और ठेकेदारी का भी रूप देता है। स्पेशली जब आपका विपरीत राजयोग बने या नीच राजभंग योग आपका बने, तो उन विशेष स्थिति में कई सारे मैंने देखा जो भूमि से जुड़ा काम कर रहे हैं, जमीन खोदने का, टनलिंग का, आपका पत्थर का काम कर रहे हैं, रेता बजरी का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम कर रहे हैं, उसमें इनको विशेष लाभ होता है। मंगल चंद्र जो है अगर अच्छा है तो लक्ष्मी योग बनता है, फायदा होता है। और यदि कमजोर दूषित चंद्र के साथ यह बन जाए मंगल, तो आपको मानसिक चिंताएं, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी चीजें देखता है। इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। और स्पेशली अगर ये योग स्त्री की कुंडली में है तो ये भी आपको देखना पड़ता है। तो ये मैंने कुछ आपको युक्तियां बताई। युक्तियों में भी आप ये समझिए कि एक जनरल आपके रूल्स होते हैं, इसके कितने % लगेगा अच्छा योग, बुरा योग, उसके लिए युक्तियां हैं, बल है, दृष्टियां हैं, किस अवस्था में ग्रह है, तो कई सारी चीजें इस पे देखनी पड़ती हैं। आप एक ही चीज को पकड़ के मत बैठिएगा। एक चीज को पकड़ के कभी भी हॉरोस्कोप में कोई भी रिजल्ट नहीं आता, वरना तो बहुत आसान हो जाती चीजें कि देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठा है तो ये होगा ही होगा। लग्न में तो बैठा है, सामने से किसकी दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि किसकी पड़ रही है, कितने अंश का है, किसके साथ बैठा है, क्या चल रहा है, क्या अवस्था है, क्या बल है, बहुत सारी चीजों को माइन्यूटली देखना पड़ता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण में जब आप उसको विश्लेषण करते हैं अच्छे ढंग से, तो कम से कम आपको 2-3 सिटिंग में टाइम लगता है। कम से कम आपको 2 दिन लगते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में आपके पास कोई हॉरोस्कोप आई फोन पे या टीवी में और आपने उसको बता दिया। जो सूक्ष्मता के साथ देखना है उसमें टाइम लगता है। वो भी टाइम तब लगता है जब अब सारा जो गणित है सॉफ्टवेयर कर देते हैं, वरना तो गणित में ही आपका और ज्यादा टाइम लगता है। तो डेप्थ में थोड़ी सी मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा मन को संभाल के चलें कि ये जो युक्तियां हैं इनमें बहुत ज्यादा निराश ना हो, बहुत ज्यादा उत्साही ना हो। ओवरऑल अपनी हॉरोस्कोप को आप देखें। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो आगे कुछ और योगों को देखते हैं। मंगल और बुध का जो योग है वो कम्युनिकेशन में तेजी दिखाना, फट से बोल देना, डिसएग्रीमेंट अगर बुरा है, हेस्टी डिसीजंस, इस तरीके के गणनाओं में नुकसान करना, इसके कारण, या
मुंह फट होना, कुछ भी बोल देना किसी को भी, जिसके कारण हिंसा हो जाती है, ट्रबल हो जाता है, ये खराब मंगल और जो बुध है, वाणी है, इसकी युक्ति के कारण होता है। अगर मंगल बुध अच्छा है तो इसके कारण जो जातक है राजनीति, लेखन, प्रकाशन, इसमें अच्छा नाम करता है। मैथ्स में, लॉजिक में, वाक चतुरता में अच्छा होता है। इस तरीके के जो योग हैं बुरे और अच्छे दोनों ही होते हैं, डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। मार्स और वीनस मतलब कि मंगल शुक्र की युक्ति खराब अगर है तो रिलेशनशिप में खराबी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन में डिससेटिस्फेक्शन, आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है, आपका जो स्पाउस है उस पर इंटरेस्ट ना होना, बाहर इंटरेस्ट देखना, इस तरीके के कई सारे इश्यूज होते हैं। और इससे पाप ग्रह से युक्त होकर इसमें आपका जो है अधिकतम जो समय है भोग में निकल जाता है। जो जातक है वो कामी, भोगी, हिंसक होता है अगर खराब हो तो इस तरीके के इश्यूज होते हैं। इसी में ही आपने देखा कि किस तरीके से मंगल और जो शुक्र है वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी नुकसान देते हैं। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, मंगल और शुक्र, मार्स और अपना वीनस की खराब युक्ति के कारण जो आपके रिलेशनशिप है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, सेक्स लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन है उसमें रुचि का कम होना, मतलब जो आपकी वाइफ या जो आपका पार्टनर है उसमें, और बाहर आपको वो चीजों की वासना की जो वृद्धि है उसके कारण बाहर आप उसको चीजों को ढूंढते हैं। खराब मंगल के कारण आप सहज नहीं होते, इसमें आप आक्रामकता की देखते हैं। और अधिकतर समय जो जातक का है वो भोग में निकल जाता है। जातक जो है कामी, भोगी और हिंसक हो जाता है। और ऐसे कई सारे केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस में भी, सेक्सुअल वायलेंस भी कई जगह हो जाता है। तो ये जो है मार्स और वीनस की युक्ति भी जो है बड़ी ही खराब है, जिसमें वीनस भी आपका एकदम खराब हो और मंगल भी खराब हो, और स्पेशली यदि वो आपका 12th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, तो कई सारी जो इस तरीके की प्रॉब्लम है नीच के होने के कारण, कुयुक्तियों के होने के कारण ये जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम भी देती है। मार्स जुपिटर जो है, अगर जुपिटर खराब है तो पढ़ाई आपकी रुकवा देता है। आप तैयारी कर रहे हैं, छुटवा देगा। मार्स से रिलेटेड यदि आपका और जुपिटर से रिलेटेड करियर है तो बीच में छुड़वा देगा। कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी सी घटना करवा देगा, ब्राइब की घटना, मारपीट की घटना, धोखाधड़ी की घटना, आपसे इनडिसिप्लिन की घटना, स्पोर्ट्स में, आर्मी में, पुलिस में, कि आपके ऊपर इंक्वायरी, आपकी जॉब छूट जाना, आपका डिमोशन हो जाना, आपकी बदनामी हो जाना, ये कई सारे कार्य हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारे को ख्याल रखना है कि मार्स और जुपिटर यदि खराब है, अगर अच्छा है तो ये अच्छे शिक्षक, अच्छे मैथ्स गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, न्यायप्रिय, आपके जज, अच्छे वकील, इस तरीके के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, तो अच्छे मंगल और अच्छे जुपिटर की युक्ति से ऐसा भी आपको फायदा होगा। मार्स और जो सन है यदि खराब हो जाए तो अत्यधिक गुस्सा, एग्रेसिव, मारपीट कर देना, हिंसा मचा देना, ये करता है। और इसके कारण बदनामी भी, क्योंकि सूर्य जो है अगर दूषित हो जाए, नीच का हो जाए मंगल के साथ, खराब हो जाए एकदम, तो सामाजिक जो यश है उसमें बदनामी देता है, आप बदनाम हो जाते हैं। और मंगल जो है हिंसक कारणों से कुछ आपके हाथ से ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि आपका समाज में अपयश हो जाएगा। और मंगल और सूर्य दोनों ही खराब है, तो दोनों ही बहुत ही फायरी आपके एलिमेंट है। इस तरीके से समझ लिए, राजा भी करप्ट और उसका सेनापति भी करप्ट, तो प्रजा समाज में तितर बितर। वरना कुछ कंट्रोल हो सकता था कि सूर्य अच्छा होता, दिव्य होता, दैवीय होता, तो मंगल को कहता नहीं रुक, या राजा बहुत है तो अपने सेनापति को कुछ गलत काम कहता, तो सेनापति यदि करुणावान है, अच्छा है, दिव्य है, तो राजा की बात को थोड़ा सबड्यू कर देता कि नहीं, इतना मेरे को समाज को तंग नहीं करना है। तो ये भी मार्स और सन को आप सिंबॉलिकली समझिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू होते हैं। और मार्स और सन के कारण पिता से मतभेद रहता है। इसमें अलग या तो पिता से रहता है, संपत्ति नहीं मिलती, मारपीट होती है, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। तो ये जो मंगल और सूर्य के खराब दुष्प्रभाव हैं ऐसे भी होते हैं।
10वें स्थान में 10th हाउस में जो है मंगल विशेषकर बली होता है, उसका प्रभाव जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिजनेस में, जॉब में और आपके कॉन्फिडेंस में, शक्ति में आपको विशेषकर फायदा देता है। यदि आप मंगल से जुड़े हुए जॉब या करियर में हैं तो उसको और बढ़िया सात्विक ढंग से बढ़ाकर एक्सपेंड करके उसकी पावर को आप फायदा ले सकते हैं, ताकि आप जो है ज्यादा सक्सेसफुल काम कर सकें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर वीडियो की तरह जो हमारी नवग्रह की बन रही है, आप कहेंगे गुरुजी डरा ही दिया, सारा कुछ खराब ही खराब है मंगल का, तो डर गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप लोगों की हॉरोस्कोप में अच्छा मंगल है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, आप यदि जमीन का काम करते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं, आग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रेड कलर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, शक्ति का कोई काम करते हैं, वॉर से कोई काम करते हैं, इससे आपको यदि फायदा है तो समझिए कि आपका मंगल जो है अच्छा है। मंगल के जो अच्छे मंगल के लोग होते हैं वो यूजली धीमा बोलने वाले होते हैं, आवाज उनकी प्रखर होती है, लेकिन वो मिमियाते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते, नपा तुला बोलते हैं, कम बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं। तो जो उनके मित भाषण होते हैं, अच्छा उनका कैरेक्टर होता है, विटी होते हैं, मतलब हंसमुख होते हैं, है सेनापति लेकिन मजाकिया भी है, विट वाला है, क्लेवर विट जिसको हम कहते हैं, छिछोरेपंती वाला नहीं। तो इस तरीके के आप में यदि लक्षण है, वो आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, बूस्टिंग नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, होता भी नहीं उससे पहले छोड़ देते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन की तरह। अच्छे मंगल वाले लोग अंदर ही अंदर काम कर जाते हैं, और यदि किसी को बताना भी होता है, इवन अपने परिवार में, तो होता 1000 है तो बताते 10 ही है, इतना सा बताते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर जो है, बोलने के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होता है, ईगो को वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये उनकी जो है बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है, जिसके कारण ना तो उनके काम में नजर लगती है, ना उनके हिडन शत्रु इस तरीके के उत्पन्न होते हैं कि कोई ईर्ष्या में उत्पन्न हो जाए। इस तरीके का एक अच्छे मंगल वाले का जो है लक्षण होता है। अगर यदि किसी कारण उनका काम जो है ठीक ठाक से चल रहा है, कम है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो भी ऐसा है कि अच्छे मंगल के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, सेटिस्फाई रहते हैं, उनकी बॉडी हमेशा एनर्जी से भरी होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्टेमिना और एंड्योरेंस अच्छे मंगल वालों का बहुत बढ़िया होता है। यदि आप थकते नहीं है काम करने से, और आप में शक्ति, शरीर आपका बड़ा अच्छा है, तो आप समझिए कि जो मंगल है उसकी कृपा है आपके ऊपर। धन जो है स्पेशली इमूवेबल मैंने आपको कई बार ही बताया है कि 3 प्रकार का धन होता है, जैसे हम आयेश, लाभेश और धनेश जिसको हम कहते हैं। मंथली इनकम जो सैलरी से, कैश में या किसी भी तरीके से बिजनेस से मंथली आती है या डेली बेसिस पे आती है। भाग्य जो हमें भाग्य से मिलती है, हमें फोरफादर से मिलती है, हमें अपने लक से मिलती है। और एक होता है धन, जैसे बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जमीन हो गई। तो मंगल क्योंकि जमीन इमूवेबल का है, प्रॉपर्टी, लैंड, आपको कैश जमा करने में मजा नहीं आता, आपको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट में मजा आता है, आपको शेयर मार्केट में मजा नहीं आता, आपको भूमि खरीदने में मजा आता है, प्लॉट खरीदने में मजा आता है, फ्लैट खरीदने में मजा आता है, और वही आपका इन्वेस्टमेंट और वही आपको फायदा दे रहा है। तो आप समझिए कि आपका मंगल अच्छा है, उसको दिखवा के और मजबूत करिए, ताकि आपका जो इमूवेबल रियल एसेट्स हैं, रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, वो आपको और ज्यादा फायदा दे, जिनमें कंस्ट्रक्शन वाले एसेट्स भी हो गए और आपके रॉ लैंड के, एग्रीकल्चर लैंड के भी एसेट्स हो गए। जिसका मंगल अच्छा है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट व्यू, उसकी जो एनर्जेटिक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, फियरलेसनेस है, जो उसकी शक्ति है वो डिस्ट्रॉय करने वाली नहीं है, कुछ बनाने वाली है, क्रिएट करने वाली है। तो ये सारी चीजें मंगल की, अच्छे मंगल की हैं। अच्छे मंगल वाले हार्ड टास्क मास्टर होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, मैनेजर, मैन पावर, टीम और वर्कर्स को अच्छे ढंग से रखते हैं। यदि आप पुलिस में है, आर्मी में है, फैक्ट्री के लेबर को आप देखते हैं, किसी भी तरीके से जन समूह को आप कंट्रोल करते हैं, मतलब आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, आप टीम लीडर हैं, तो आप एक बड़े सख्त टास्क मास्टर होते हैं। आपको आपके सबऑर्डिनेट पहले महीने, पहले 2 महीने, 3 महीने गालियां देते हैं, आपकी पीठ पीछे बदनामी करते हैं,
लेकिन आप अपनी जो खुद भी क्योंकि मेहनत करते हैं, 3 महीने बाद वही आपके भक्त बन जाते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट जॉब में है। लोग कहते हैं कि वाह, इन्होंने हमें डांट जो है सही लगाई। ये जो गुरुजी हैं, हमारे टीचर हैं, इन्होंने हमारे को स्कूल में अच्छा पिटाई करी थी, अच्छा डांटा था, हमारा जीवन बन गया, हमने इनको फॉलो करा। तो इस तरीके की हार्ड टास्क मास्टर वाली क्वालिटीज होती है, जिसके कारण कुछ समय बाद लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ लीडर। शुरुआत में आपको जरूर वो उपयोग करेंगे। तो इस तरीके के यदि आपके लक्षण हैं, आपके जीवन में भी यदि ऐसा ही होता है, तो आप अपने मंगल को और प्रबल करिए, ताकि आपको लोगों का, अपने शिष्यों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने वर्कर्स का, अपनी टीम का और ज्यादा बढ़िया सपोर्ट मिले। आप दान करने वाले होते हैं, गुरु सेवा करने वाले होते हैं। आप में अपने आप ही हनुमान जी, राम जी, शिव जी, गुरु और टीचर मास्टर के लिए श्रद्धा खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है। आपके घर में मान लीजिए दुर्गा जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, लेकिन आपका मन कर रहा है नहीं, मैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा, या हनुमान जी के साथ साथ मैं शिव जी को करूंगा क्योंकि शिव जी के अंश है। अब आपको नहीं पता, लेकिन आपका मन अंदर ही अंदर करता है कि मैं तो शिव जी और हनुमान जी को ही मानता हूँ। या आपका किसी ऐसे पे मन लग जाता है, ऐसे किसी गुरु पे मन लग जाता है जो हनुमान भक्त है, शिव भक्त है। अपने आप पंडित को, गुरु को, पुरोहित को, आपने इवन जो फैमिली कुल के गुरु होते हैं उनको छोड़ के आप दूसरे किसी गुरु के पास चले जाते हैं। इस तरीके के भी कई सारे जो है मंगल आपके जीवन में लक्षण करवाता है, ताकि आप मंगल की तरफ, हनुमान जी की तरफ, शिव जी की तरफ ज्यादा आपका जो है उत्साह रहता है, उन्हीं की आप भक्ति करते हैं। अच्छा मंगल होने की वजह से अवार्ड, फेम, मेडल, प्रेज, प्रमोशन, वर्थी ऑफ ऑनर मतलब पूज्य आप हो जाते हैं। समाज में आपकी पूजा होती है। आप चाहे पुलिस विभाग में हो, प्रशासनिक विभाग में हो, इवन प्राइवेट फर्म में आप हो, लीडरशिप पोजीशन में हो, तो इस तरीके के जो लीडरशिप अवार्ड हैं, एनजीओ के अवार्ड हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अवार्ड्स हैं, समाज को बचाने के अवार्ड्स हैं, फायर फाइटर आप हैं, इस तरीके की सारी जो चीजें हैं आपको राजकीय सम्मान और पद दिलाता है। स्पेशली यदि मंगल के साथ आपका सूर्य बली है, सूर्य अच्छा है, सूर्य उच्च का है, सूर्य केंद्र स्थानों में या अच्छे भावों में बैठा है, उसकी युक्ति बढ़िया हो रखी है, तो आपको जो है सरकारी मान सम्मान फायदे भी मिलते हैं। अच्छे मंगल वाले जो हैं शूरवीर एट हार्ट होते हैं, हीरोइक होते हैं, शूर्य होते हैं, जो कि फैमिली को, विमेन को, वीक को, फ्रेंड को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छे मंगल वाले हैं तो आप अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, जिसको भी जरूरत है उसको आप सपोर्ट करते हैं, पीछे नहीं हटते, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मंगल वाले जो है, अच्छे मंगल वाले बड़े ही ज्यादा उदार होते हैं, हमेशा समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं, डर के मारे पीछे नहीं हटते। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम बात करते हैं मंगल के उच्च और नीच की। ये मैंने टेबल यहाँ डाल दिया है। महादशा इसकी 7 साल चलेगी। मंगल की जो उच्च राशि है मकर में, और 10 नंबर से जो डिनोट होता है, नीच राशि जो है कर्क में, 4 नंबर से जो डिनोट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और किस किस राशि के स्वामी है मंगल बाय डिफॉल्ट? मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियन, इसके वो स्वामी है 9, 18, 27। 9 से जुड़े जो भी शब्द हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसमें जो मंगल ग्रह है, मार्स ग्रह है, उसका जो है विशेष आधिपत्य होता है। मूल त्रिकोण में कौन सी राशि में है, स्वराशि में किस में है, ये सब मैंने आपका मेंशन कर दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपकी जो मंगल की अभी सिचुएशन है वो किस तरीके की है, उच्च की है, नीच की है, नॉर्मल है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है। तो आप उसमें से यदि किसी चीज में फिट इन होते हैं तो आपको थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल इनमें बहुत खराब या बहुत अच्छा होगा। तो दोनों केसेस में आप इस पे विशेष ख्याल रखिएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर अब हम इसके मैत्री चक्र की जनरल बात करें तो जो मंगल का बहुत अच्छा मित्र है वो चंद्रमा है। और आपको पता भी है कि मंगल चंद्र की युक्ति लक्ष्मी योग बनाती है। बाकी जो इसके मित्र हैं बुध, राहु, केतु हैं। सम जो है सूर्य, गुरु और शुक्र है, ये ओके हैं, नॉट बैड, नॉट गुड। इसका शत्रु कोई नहीं है, लेकिन परम शत्रु जो है वो शनि है। शनि और मंगल की एकदम फाइट है। जैसे शनि और सूर्य भी बाप बेटे की भी बहुत बुरे
फाइट है। ऐसे ही जो सूर्य का सेनापति है मेन, मंगल और शनि की बहुत बुरी लड़ाई है। मंगल और चंद्र की जो है दोस्ती है। मंगल और चंद्र की दोस्ती को आप ऐसा भी देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि जो मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं या थोड़े क्रोध वाले हैं, मंगल जिनका बली है उनकी शादी जो है टॉरियंस के साथ हो गई, कैंसेरियंस के साथ हो गई। इसमें उन लड़कियों के साथ हो गई जिनका चंद्र बड़ा अच्छा है, चंद्र बड़ा जो है बलवान है। उनके मंगल को भी चंद्र ने जो है वो बड़ा ही सही कर दिया। शादी के बाद बड़े ही आक्रामक और हिंसक जो थे लड़के, वो ग्रस्त होने के बाद अपने पूरे परिवार में ध्यान दे दिया। मारपीट, बिल्कुल ये जो उनके कर्म थे मंगल के कारण वो छूट गए। तो ये भी एक चीज है कि इस तरफ भी आप देख सकते हैं युक्तियों के लिए, और स्पेशली जब मैरिज वगैरह या रिलेशनशिप की बात हो रही है, बहुत बली मंगल को एक अच्छा चंद्रमा रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके गुस्से को शांत करता है, उसकी एग्रेसिवनेस को कम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें जो है जोड़ा होता है। ये मैंने आपको फ्रेंडशिप चार्ट ज्योतिष के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंपैटिबिलिटी जो है, और कुछ जो मैंने अपने जीवन में लोगों की केसेस देखे हैं, हॉरोस्कोप्स देखी हैं, न्यूमरोलॉजी देखी है, उसके हिसाब से मैंने आपको पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर करा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंगल और स्वास्थ्य क्या क्या कर सकता है। स्वास्थ्य अच्छा मार्स है तो भाई एनर्जी आपको अच्छी देगा, इंड्योरेंस देगा, शक्ति देगा, आपकी जो मेटाबॉलिज्म होगी वो अच्छी इंप्रूव करेगा, डाइजेशन आपका जो है और जो न्यूट्रिएंट आप एब्जॉर्ब करते हो वो पूरे अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब करेगा। एक्टिव आपकी लाइफ स्टाइल होगी, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी जो डिसिप्लिन है लाइफ स्टाइल का वो बहुत बढ़िया होगा, आप बहुत जल्दी इंजरी और सर्जरी से हील हो जाएंगे, आपके जो हेल्थ केयर के डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक आपको जो जीवन दे सके एक्टिव लाइफ स्टाइल वो आप होंगे, आपके जो हार्मोन्स है वो वेल बैलेंस्ड होंगे, आप स्ट्रेस को झेल जाते हैं और हटा देते हैं बहुत जल्दी, और आप मेंटली और स्पिरिचुअली जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सुदृढ़ है, मतलब कि स्ट्रांग है, मतलब एक गुड विल पावर के आप मालिक हैं। तो छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे टेंशन जो है, मेंटल जो टेंशन है, स्पिरिचुअल जो टेंशन है, फैमिली के जो टेंशन है, उनको आप ओवरकम कर जाते हैं जब आपका अच्छा जो है मंगल होता है। तो ये सारी चीजें आपके हेल्थ में करता है। और यदि आपका खराब मंगल है तो ब्लड से रिलेटेड सभी प्रकार के डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, बोन मैरो के इश्यूज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेंसेज के डिसऑर्डर्स जो है, हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ट्यूमर्स है, हेड के क्लॉट्स है, ट्यूमर ऑफ द हेड और ब्रेन है, एक्सीडेंट्स बार बार होना, इंजरीज होना, सर्जरी होना, कट, बर्न, वुंड, फेस कट, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मंगल वालों के ऊपर विशेषकर फेस वगैरह में कट वगैरह, चोट वगैरह बचपन में ही लग जाती है। हीट, पित्त, स्किन डिसऑर्डर जिसके कारण हो जाए, दाने उछल जाए बॉडी पे, रैशेस हो जाए, खुजली हो जाए, पित्त बहुत ज्यादा हो जाए, ये होते हैं। एसिडिटी, अल्सर, डाइजेस्टिव इश्यूज का होना, जठराग्नि का कमजोर होना, स्ट्रेस और एंगर होना जिसके कारण जो है मेंटल टेंशन होना, हार्मोन के इम्बैलेंस, इन्फेक्शंस जल्दी होना क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कम होगी, ब्लड के दूषिता के कारण पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, पिंपल्स, चैलेंजेस इन सर्जिकल प्रोसीजर्स, इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, ऑपरेशन होने से पहले इशू हो जाना, ऑपरेशन के दौरान इशू होना, ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट रिकवरी है वो बहुत हल्की होना, ये सारे इसके इश्यूज हैं। और कई तरीके के जो फीवर्स हैं, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब होता है। स्पेशली यदि लेडीज हैं तो ब्लड के जो इश्यूज हैं, यूट्रस के जो इश्यूज हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, इनफर्टिलिटी, सर्जिकल इंटरवेंशन जिसको चाहिए होता है, स्पेशली यदि राहु बैठा है और स्पेशली आपके जो 8th स्थान में बैठा है, 12th स्थान में बैठा है, तो ये इस तरीके की जो है सर्जरीज भी कराता है लेडीज के मामले में। ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि ज्योतिष के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें राय मानते हैं कि इस तरीके की मंगल के कारण जो है इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी कुछ आपने मंगल के बारे में समझ लिया। रेमेडी की मैंने आपको बताई है, सेपरेट एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, तंत्र मंत्र यंत्र रेमेडीज, रुद्राक्ष, जेमस्टोन रेमेडी, लाल किताब रेमेडी,
और भी कई सारी चीज़ों की हम वार्ता करेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा खराब होने में कौन आपको सेवियर मेंटर होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपनी एक डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस और रेमेडी उसके लीजिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ज्योतिष को धीरे धीरे सीखिए। बहुत ही जल्दी हमारी ये कोशिश हो रही है कि जीरो से आपका हाथ पकड़ के एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाई जाए। बिल्कुल क्लास 1 से पराशर ज्योतिष में हम आपको सिखाएंगे। खराब मंगल की दशा अंतरदशा के दौरान जो पंचमुखी जो हमारे हनुमान जी का रूप है या महारुद्र हनुमान जी का रूप है, उनकी आप पूजा करें, उनकी तांत्रिक सात्विक पूजा करें, हनुमान पूजन करें, पुरस्चरण करके उनके पूरे मंत्र जाप निपटाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा के ऊपर मेरी एक 3.5 घंटे की संपूर्ण वीडियो है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो 40 की 40 चौपाइयां हैं, उनका एक एक वर्ड का मतलब मैंने बताया है। तो जो भी ये हनुमान भक्त हैं, हनुमान कृपाचार्य हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा टाइम लगाकर पहले हनुमान चालीसा को वर्ड बाय वर्ड समझिए, उसकी डेप्थ मीनिंग समझिए। तब आपको जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बहुत ज्यादा आनंद आएगा और उसका फायदा होगा। तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा हनुमान चालीसा, लंबी वीडियो 3.5 घंटे की पूरी एक वीडियो और उसके छोटे छोटे दोहे वाइज ऑप्शंस आपके लिए पहले ही डाले गए। आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। ओम मेडिटेशन, शिव शक्ति योगा के द्वारा बिल्कुल आपको शांति, क्योंकि मंगल जो है अशांत, क्रूर, हिंसक, इंपल्सिव, ये सारी चीजें आपके जीवन में कराता है। क्रोधी, चीज को तोड़ देना, कुछ भी मार देना, किसी को हाथ मार देना, इंपल्सिव। बाद में आप सोचते हो ओह ये कैसे हो गया, तब गुस्सा मेरे को कैसे आ गया, लेकिन घटना तो घट गई। तीर छूट गया कमान से तो फिर वो तो चले गया, तो किसी को लगेगा तो कोई मरेगा ही, और वो मरेगा तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो मंगल को बिल्कुल शांत करके हमने चलना है इन चीजों से। आप डेली शिव पूजन कर सकते, स्पेशली मानसिक शांति के लिए स्फटिक का शिवलिंग रखकर उसमें जलाभिषेक करें, तो उससे विशेषकर आपको फायदा होगा। आप रुद्राक्ष और जेमस्टोन पहन सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के आप उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको रेमेडी वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। मंगल को शांत करने के लिए आप किसी गुरु को ढूंढ सकते हैं जो शिव शक्ति की साधना करते हो या हनुमान भक्त हो, ताकि वो आपको बार बार शांत कर सके। आपका जो माइंड जो भटक जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसको शांति चाहिए। आपके माइंड के जो आग है, कोयला है, उसको शांति चाहिए। तो वो एक किसी जो गुरु रूपी आपका पेड़ है, छाया है, उसके नीचे बैठ के सत्संग सुन के, अच्छी बातें सुन के, मेडिटेशन योगा करके ही आपको अपने जीवन में शांति मिलेगी। तो आप कोशिश करिए कि कोई अच्छे हनुमान भक्त गुरु हो जो अच्छी साधना कराते हो, शिव भक्त हो जो अच्छी साधना कराते हो, उनके साथ आप जुड़िए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंगल आपका अच्छा है, आप समझ गए, हॉरोस्कोप में भी आपको लग रहा है मंगल मेरा अच्छा है। ऑलरेडी आप मंगल से रिलेटेड जॉब, बिजनेस, व्यवसाय में हैं या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और हाल फिलहाल आपकी अच्छी मंगल की अंतरदशा, महादशा आने वाली है। तो मैं बता चुका हूं, हर बार एग्जांपल देता हूं। बरसात होने वाली है, किसान पहले ही अच्छा सा खेत तैयार करके बीज बोने के लिए पूरी तैयारी पहले ही कर लेता है, ताकि फसल जो है कई गुना उसको बढ़िया मिले। ऐसा नहीं कि अब बस जस्ट बारिश हो रही है तो अभी मैं खेत खोदूंगा और अभी मैं बीज डालूंगा और सारी मैं बर्बाद कर दूंगा। तो ये प्री प्लानिंग फॉर नेक्स्ट बेनिफिट। अगर आप सेनापति हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, जनरल मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप पहले से ही अपने मंगल को अच्छे करके तैयार हो जाइए, आपको और बड़ी लीडरशिप पोजीशन मिलेगी। आप किसी भी टाइप के टीम लीडर हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, आप अपना कोई भी नया वेंचर, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, यदि उसमें लोगों के समूह की जरूरत हो। एज ए लीडर आप बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये मंगल जो है, कई सारे लोग जब एक अपनी सर्टेन लाइफ में होते हैं तो करियर को चेंज करना या एज अ साइड बिजनेस या साइड हसल कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, साइड बिजनेस करना चाहते हैं मंगल से रिलेटेड, तो जिसमें टीम और एनर्जी की जरूरत लगेगी, कुछ ऐसा कार्य।
आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्पेशली सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसी में टेक्नोलॉजी, डिफेंस से रिलेटेड कुछ जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ, तो ये एक अच्छा समय है, अच्छी चीज है। इस तरीके की आप स्किल जो है साइड बाय साइड डेवलप कर सकते हैं अपने नए करियर को या अपने बिजनेस को ऊंचाइयां देने के लिए। हेल्थ और फिटनेस का रिबाउंड, यदि यू हैव बीन आउट ऑफ द एनर्जी, अभी तक किसी खराब दशा के कारण आप शारीरिक रूप से, बचपन में तो आप बड़े अच्छे थे, युवा तक भी आपने बड़ी अच्छा शरीर रहा, एकदम स्लिम एंड ट्रिम, बड़ी शक्ति रही, बीच में गृहस्थी में, जॉब में या कुछ प्लैनेट्स के कारण ऐसा हुआ कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए, ओबीस हो गए, मास चढ़ गया, फैट चढ़ गया है, आपका फैटी लीवर 2 हो गया, उससे ऊपर पहुंच गया है, आप दुखी हैं, बार बार ही आपको लाइफ थ्रेटनिंग का इशू समझ आता है कि भाई बहुत हो गई अति। तो यदि मंगल की अंतरदशा महादशा है तो थोड़ी सी भी आप विल पावर बढ़ाकर कोशिश करेंगे तो आपको जो ये आपकी हेल्थ और फिटनेस है ये रिबाउंड कर सकते हैं, आप अपने जीवन में फिर से 10 साल पुरानी एनर्जी में जा सकते हैं। तो यदि आप ऐसी मुश्किलों से, लड़के हैं, लड़की हैं, किसी भी एज के हैं, यदि ये दिक्कत है तो एक अच्छा समय है अपनी एनर्जी को दोबारा से रिबाउंड करने के लिए। आपकी यदि बहुत टाइम से फैमिली कन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई बिजनेस का इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी इशू चल रहा है, किसी के साथ कोई लड़ाई मारधाड़ का कोई इशू चल रहा है, तो मिडिल पाथ सेटलमेंट के लिए एक अच्छा है, किसी बिचौलिए को ढूंढिए जो शांति से काम करे, दोनों पार्टियों के बीच में सुलह कराए। ये समय एक अच्छा समय है जिसमें दूसरी पार्टी जो है वो भी मान जाएगी, तो ये इसका आप फायदा ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पूरी जिंदगी निकल जाती है, ना करने वाले को फायदा, पार्टी ए को फायदा है, ना पार्टी बी को फायदा है। स्पेशली जो जॉइंट फैमिली के बिजनेस है, जॉइंट प्रॉपर्टी के बिजनेस है, ईगो की लड़ाई में ही सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, डेथें हो जाती हैं, दूसरे जो वंश है उनका, मतलब कि फादरों की डेथ हो गई तो बच्चे भी कोर्ट केस लड़ रहे 30-30, 40-40 साल से। तो यदि आपका गुड मार्स अंतरदशा महादशा में शुरू होने वाला है, आपके पास यदि ऐसा कुछ केस है तो आप तैयारी कर लीजिए, इसमें बीच का सेटलमेंट या आपके फेवर में ज्यादा सेटलमेंट हो सकता है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, रॉ लैंड में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट रिलेटेड कंपनियों के साथ जुड़ के कुछ इन्वेस्ट वगैरह कर लें, तो यदि आपका मार्स अच्छा है तो ये एक अच्छा समय है कि इसके महादशा अंतरदशा में मार्स जब आपका बली चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छे खाने पे बैठा है और आपके लाभ भाव में, धन भाव में, भाग्येश में बैठा है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं, जिसमें भूमि का जो आपको सुख है, आपको भूमि से जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिले। आप यदि अपनी एनजीओ खोलना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में जाना चाहते हैं, सोशल वर्क सर्विस में जाना चाहते हैं, कम्युनिटी लीडरशिप में जाना चाहते हैं, स्पेशली इस टाइप का सारा जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों के समूह के लिए काम करना चाहते हैं और थोड़ा शक्ति के साथ काम करना चाहते हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, छोटे छोटे जो बहुत सारे पॉलिटिकल नए दल हैं जिन्होंने काफी अच्छा कार्य कर लिया है, जिसमें अब पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में काम करवाने के लिए पुलिस थाने में, वकीलों के पास किसी का उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज उठाने के लिए आपको नेताओं के पास से काम करवाने के लिए शक्ति भी चाहिए, बिना मंगल के नहीं हो पाता। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, मंगल आपको किस किस तरीके की जॉब, बिजनेस, व्यापार करा सकता है, किस फील्ड में यदि आपका मंगल अच्छा है तो आपको नेचुरल एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल बेनिफिट देता है, उसकी हम बात करते हैं। राजा, लीडर, सीईओ, टीम लीडर्स, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस ऑफिसर, सर्जन, डेंटिस्ट, केमिस्ट, इमरजेंसी प्रोफेशनल्स किसी भी टाइप के, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियर, एथलीट, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, कोच किसी भी टाइप का स्पोर्ट जिसमें शक्ति लगती हो, इंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप रिलेटेड टू मार्स, मार्स के मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस स्टार्टअप, फायर फाइटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल का काम, स्पेशली आयरन स्टील का, विशेषकर यदि आपका जो शनि है वो उच्च का है या अच्छे स्थान पर बैठा है, पॉलिटिशियन,
स्पेशली बाहुबली पॉलिटिशियन, बार्बर, सेलर, कारपेंटर। आप मेल सेक्स की कोई दवाई में, पोटेंसी में, फार्मा में, आयुर्वेद में कंसल्टेंट है, ये एक मेन चीज है। वीआईपी सिक्योरिटी, बाउंसर, जेल पर्सनल, जेल स्टाफ आप हैं। कोरल, रूबी का जेमस्टोन का आप काम करते हैं। रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट का रॉ लैंड का काम करते हैं, प्लॉटिंग का करते हैं। यदि शनि भी आपका बढ़िया है तो लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें रियल एस्टेट में, प्लॉटिंग में आपको विशेष फायदा देगा, ओवरऑल भी देगा, पर लैंड में आपको ज्यादा देगा। वीनस आपका अच्छा है तो लग्जरी अपार्टमेंट और फ्लैट्स बना के, तो ये कई सारी चीजें इसमें ऐसे प्ले करती हैं। लंबी जर्नी, फॉरेन ट्रिप, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेंटर आप खोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंजीनियरिंग फर्म जिसमें आग का हीट का प्रयोग होता हो। सर्जिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फ्लीट ओनर आप हैं, गाड़ियां आपकी चलती हैं, ट्रक आपके चलते हैं, टैक्सियां आपकी चलती हैं, यूटिलिटी आपकी चलती है, यहाँ तक कि जमीन को खोदने वाले आपके भारी वाहन अगर चलते हैं, क्रेन है आपका, जेसीबी है, इस तरीके के। आप एडवेंचर टूरिज्म और एक्टिविटी में हैं, जिसमें हिम्मत लगती है, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, आपका इस भी तरीके का, किसी भी तरीके का जिसमें मार्स का प्रयोग होता हो, मार्शल आर्ट। सिक्योरिटी सर्विस आप इस फील्ड में है। फायर सेफ्टी में आप हैं। स्लॉटर हाउस, मीट बिजनेस में आप हैं। आपका ऐसा कोई भी वेंचर है जिसमें, मैंने आपको पहले भी बताया, हीट और फायर का यूज होता है। आपके ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वेपन्स के वॉर टूल्स, मेटल नाइफ, एक्स, सॉर्ड या किसी भी तरीके के नट बोल्ट और बाकी भी जो सामान है इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के, ये आप कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री स्पेशली, इसमें आग यूज होती हो, आप शेफ हैं। ब्लैक स्मिथ, वॉच मेकर, गन स्मिथ, और यहां तक आप मंगल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, थीफ, डेकॉइट, माफिया, मर्डरर, ऐसा कुछ काम करना जिसमें लाइजनिंग वर्क हो, ब्राइबरी हो, लैंडिंग मनी हो, तो ये भी मंगल जो है, ये थोड़ी सी कुछ खराब चीजें हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया, ये थोड़ा सा खराब मंगल के कारण आपका प्रभाव होता है, लेकिन है तो एक तरीके से आपका बिजनेस ही या करियर या लाइफ ही, तो ये भी एक जो है इस पे रोल प्ले करता है। इस तरीके के जो बुरे कर्मों के द्वारा पैसे कमाना है, बाहुबल से कमाना है, डरा धमका के कमाना है, उन सब चीजों में भी जो है मंगल जो है एक मेन रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो मंगल है, आग, आपकी जगह, किचन, स्लॉटर हाउस, वॉर से रिलेटेड कुछ भी काम, इंजन से रिलेटेड कुछ भी काम, इंजन रूम, बॉयलर, माइंस, फैक्ट्रीज, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया, स्मिथ शॉप, चाय, कॉफी, अगर उसमें वीनस आपका अच्छा है, ग्राउंडनट, बीटल नट, मस्टर्ड, बरांडी, विस्की, इसमें विशेषकर यदि मून की एक स्पेशल पोजीशन है। मेटल ऑक्साइड, ऐसी चीजें जिनसे एक अलग तरीके की महक आती है, सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स एंड मेटल, लैंड बिल्डिंग और ओल्ड मटेरियल, स्क्रैप का जो काम है, ये जो सारी चीजें हैं ये करवाता है। तो ये जो है मार्स इन चीजों को भी कंट्रोल करता है। आपको अपने मार्स में देखना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, किसके साथ युक्ति में है, किस भाव में है, क्या चल रहा है, किस नक्षत्र में है, तो उसके कारण मार्स जो है अलग अलग क्षेत्रों में आपको जो है सफलता देता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, ऑलमोस्ट लास्ट तक हम पहुंच गए हैं। अच्छे ढंग से समझने के लिए हॉरोस्कोप में हम क्या देखते हैं, हर बारी मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे बता दी है, जिसको आप देख सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से 9, 18, 27 जो है मार्स के अंडर में आते हैं। और कुंडली में आप लग्न, चंद्र, नक्षत्र, जॉब बिजनेस के लिए D10, नम्मा, चलित, केंद्र त्रिकोण में आपका क्या चल रहा है, मार्गी है, क्या अंश है, क्या अवस्था है, क्या बल है, नीच का है, उच्च का है, मित्रों के साथ है, वक्री है, राशि परिवर्तन क्या है, नीच राजभंग योग क्या है, युक्ति क्या है, योग क्या बन रहे, महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा, गोचर में क्या चल रहा है, और जो हमारे वर्ग हैं, इन सब चीजों को माइन्यूटली देखना पड़ता है, ताकि जो आपकी प्रेडिक्शन है और स्पेशली जो उसके उपाय हैं, क्योंकि मेन चीज तो है कि कैसे आप अपने जीवन में मंगल का फायदा ले सकते हैं लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये मैंने आपको सब बता दिए। जो ज्योतिष के स्टूडेंट एडवांस स्टडी कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, आप चाहे तो कई सालों के
सालों को देख लीजिए, गोचरों को निकाल के आप देख लीजिए कि जब जब बड़े वॉर हुए, कंफ्लिक्ट हुई, मिलिट्री टेंशन, वॉर, मास, बम, कंफ्लिक्ट्स ग्लोबली हुए, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए हैं, किसी को होस्टेज बना लिया, असैसिनेट हो गए बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिसहैप्स और एक्सीडेंट्स हो गए, हेल्थ की जो है मास हेल्थ में डेथ्स हो गई, मतलब कि ऐसी कंटेजियस डिजीज हो गई जैसे मान लीजिए कोविड, राहु और मंगल, ठीक है ना। फाइनेंशियल टर्मोइल आ गया, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट का। यूएस में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बबल फटा, पूरे बैंक जो है बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो फाइनेंशियल जो टर्मोइल है, स्पेशली रियल एस्टेट रिलेटेड, टेररिस्ट एक्टिविटी है, मास मर्डर, डेथ, स्पेशली इसमें यदि खराब राहु भी गोचर में चल रहा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरत से ज्यादा होना, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जो है वाइल्ड फायर्स जो कि हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन जला डालती हैं, और सोशल जो अनरेस्ट है, टेंशन, क्राइम रेट किसी कम्युनिटी में, किसी लोकेशन में, तो इस पर भी जो है मार्स जो है, खराब मार्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब नीच का मार्स या बहुत खराब मार्स, क्रूर ग्रहों के साथ गोचर में चल रहा है, स्पेसिफिकली उन जगहों पर भी या जिन कंट्रीज पर मार्स का एक प्रभाव है या जिन सिटीज पे मार्स का प्रभाव है, वहां पर भी इस तरीके का देखा गया है। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, अपनी एक पर्सनल सर्च करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं वो ऑनलाइन पे, वो मार्स जो है ग्लोबली भी इफेक्ट करता है, क्योंकि मार्स है तो धरती का बच्चा ही, उसी का बेटा है। मार्स पूरी की पूरी दुनिया में इस तरीके का इशू क्रिएट कर देता है। बहुत जरूरत से ज्यादा गर्मी होना, ये भी एक मार्स का फैक्टर है। जैसे इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पेड़ों का कटना बहुत ही जरूरत से ज्यादा, वाइल्ड फायर भी बहुत जरूरत से ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके का खराब है मार्स, तो रोल प्ले होता है ग्लोबल। मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते वीडियो के अंत में हम पहुंच गए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद मंगल की रेमेडी की वीडियो को आप जरूर देखिए। उम्मीद है कि इस डिटेल वीडियो श्रृंखला में आपको मंगल के बारे में सब कुछ पता चल गया। यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या संस्था को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों के जवाब देने की। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है, आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।